यूज हेडसेट फॉर बेटर एक्सपीरियंस। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी वही है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंखनाद रुक चुका है, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ। रथ में बैठा अर्जुन मौन है, नजरें झुकी हुई हैं, हाथ कांप रहे हैं। उसने अभी अभी कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं। वे क्रोधित नहीं होते, वे दुखी नहीं होते, वे मुस्कुराते भी नहीं। वे शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, तू ये क्या बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, ये दुर्बलता किस समय तुझ पर आ गई? जो न स्वर्ग दिलाए, न यश दिलाए, न धर्म के योग्य है, उसे त्याग दे। अर्जुन सिर उठाता है, आंखों में आंसू हैं। वह कहता है, कृष्ण, मैं कैसे अपने ही गुरु, अपने ही पितामहों पर बाण चला सकता हूं? मैं राज्य नहीं चाहता, मैं सुख नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं चाहता। मुझे नहीं पता क्या सही है, क्या गलत। मैं टूट चुका हूं। और फिर अर्जुन वो करता है जो जीवन में हर इंसान कभी न कभी करता है। वह अपना अहंकार छोड़ देता है। वो कहता है, कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं। जो मार्ग उचित हो वही बताइए। यहीं से योद्धा अर्जुन रुक जाता है और शिष्य अर्जुन जन्म लेता है। अब कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसके लिए तू शोक कर रहा है वो न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया शरीर लेती है। अर्जुन सुन रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं, तू शरीर को मारने का शोक कर रहा है, पर आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न जल भिगो सकता है। कृष्ण कहते हैं, यदि मृत्यु निश्चित है तो शोक व्यर्थ है, और यदि आत्मा अमर है तो शोक और भी व्यर्थ है। फिर कृष्ण अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। यदि तू युद्ध से भागेगा तो लोग कहेंगे अर्जुन डर गया। तेरा यश नष्ट होगा, तेरा धर्म नष्ट होगा। अब अर्जुन शांत है। कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता छोड़। जीत हार, सुख दुख, लाभ हानि सब समान समझकर अपना कर्म कर। यही है कर्म योग। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म फल की इच्छा से करता है वो बंधन में पड़ता है, और जो कर्तव्य समझकर करता है वो मुक्त होता है। धीरे धीरे अर्जुन का मन स्थिर होने लगता है। कृष्ण उसे बताते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन होता है? वह जो न सुख में बहकता है, न दुख में टूटता है, जो इंद्रियों का स्वामी है, दास नहीं, जो संसार में रहते हुए भी मन से मुक्त है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ऐसा मनुष्य शांति को प्राप्त होता है। रथ पर बैठा अर्जुन अब वैसा नहीं रहा जैसा अध्याय 1 में था। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन के भीतर अंधकार हटने लगा है। अब वह जानने लगा है, समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या अज्ञान थी। और यही भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है। ये था भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। जहां पहला अध्याय अंधकार था, वहीं दूसरा अध्याय दीपक बनकर आता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उलझन बाहर नहीं, भीतर होती है। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, इसीलिए हार, नुकसान और मृत्यु से डरते हैं। लेकिन जब दृष्टि बदलती है, जब आत्मा का बोध होता है, तो डर धीरे धीरे शांत होने लगता है। दूसरा अध्याय हमें यह नहीं कहता कि भावनाएं छोड़ दो। यह हमें सिखाता है कि भावनाओं के ऊपर विवेक को बैठाओ। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कर्तव्य से भागना शांति नहीं देता। शांति मिलती है सही कर्म करने से, बिना फल की लालसा के। ये अध्याय हमें यह सिखाता है
कि जीत हार, सुख दुख, लाभ हानि, इन सब में संतुलन कैसे रखा जाए। और सबसे बड़ी सीख ये है कि जब अहंकार टूटता है तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। अर्जुन ने युद्ध नहीं सीखा, अर्जुन ने जीना सीखा। और यही दूसरे अध्याय का संदेश है।